हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्लास पर। आज की इस वीडियो में हम आपको दशमलव प्रसार के बारे में बताएंगे और उसके प्रकारों के बारे में बताएंगे। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। अब ये दोनों को पहचानने का विधि और ट्रिक सीखेंगे। चलिए सबसे पहले इनकी विधियों को देखते हैं। इनको पहचानने का दो विधि होता है। एक होता है अंश में हर से भाग देकर हम लोग पहचान सकते हैं, और एक हरों का गुणनखंड करके हम इसको पहचान सकते हैं कि कौन शांत है और कौन चलिए हम लोग अशांत है। शांत अशांत पहचानना सीखते हैं भागा विधि द्वारा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, 73/2। ठीक है, इसको हम भागा दे के देखते हैं। ठीक है, तो 2 से देंगे, 73 में भागा देंगे तो ये जाएगा 3 बार में 6, 1 बचेगा 3, फिर जाएगा 6 बार में यहाँ पर 12 और 1 बचेगा 1। ठीक है, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 5 बार में जाएगा ये 10। कट गया पूरा पूरा। तो अगर भाग करने पर मतलब हर से मतलब नीचे से भाग करने पर अगर पूरा पूरा कट जाए तो ये सीधे कहलाएगा शांत। ठीक, अब अगर यही पूरा पूरा ना कटता मतलब ऐसे चलते जाता तो ये कहलाता अशांत। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेते हैं, जैसे ले लिए एक एग्जांपल ले लिए 65/4। ठीक, तो 4 से 65 में भागा। ठीक है, एक बार में जाएगा 4, 2, 5, 4 छके 24 और ये बचेगा 1, पॉइंट 0, 4 गुनी 8, ठीक 2, फिर यहाँ पर होगा 0, 4 बचे 20। ठीक, तो ये कट जाएगा, तो ये भी कट गया। तो अगर भागा देते समय अगर पूरा कट जाएगा तो ये कहलाएगा शांत। अगर भागा देते समय पूरा कट जाएगा तो ये होगा शांत। ठीक है, अगर पूरा पूरा ना कटे, ठीक है, तो वो कहलाएगा अशांत। कट गया पूरा पूरा तो शांत। बस यही एक लाइन याद करना, बहुत ही आसान है। ठीक, मतलब लेकिन क्या होता है ना आगे चल के कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है जब बड़े बड़े आने लगते हैं ना, जैसे क्या होता है ना, जैसे आ गया 107/55। ठीक, इतना बड़ा आ गया 107/55, तब क्या होता है ना कि भागा देने में ना कठिनाई होती है और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है भागा देने में। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत कम ही समय होता है। ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं ना कि भागा विधि से हम लोग शांत शांत नहीं चेक करते। ठीक है, उस समय हम लोग क्या करते हैं ना कि हरों का गुणनखंड करके हम लोग ना चेक करते हैं कि शांत हुआ कि अशांत हुआ। ठीक, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं छोटा छोटा। ठीक है, फिर हरों का गुणनखंड हम लोग देखेंगे। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, 43/3। ठीक, तो 3 से हम भागा देंगे 43 में। ठीक, भागा दे, एक बार में जाएगा 3, ठीक, 1 बचेगा, फिर 13, 3 चौके 12, फिर 1 बचेगा पॉइंट, ठीक, फिर 0, फिर 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 देगा, फिर 3 9। ठीक है, ऐसे करते करते क्या होगा ना ये कभी कटेगा ही नहीं। ऐसे भागा देते जाएंगे तो ये क्या होगा कि कटेगा ही नहीं, तो ये सीधा कहलाएगा अशांत। ठीक है, मतलब कि बस एक लाइन में बस यहाँ याद कर रहे हैं कि कट जाएगा पूरा पूरा दशमलव के बाद, ठीक है, तो शांत, और नहीं कटेगा तो अशांत। ठीक, मतलब इसी को प्रसार कहते हैं। दशमलव का प्रसार हो रहा है मतलब प्रसार। ठीक है, मतलब दशमलव का अगर प्रसार करते समय अगर प्रसार रुक गया मतलब कट गया तो शांत, और नहीं कटा तो अशांत। ठीक, लेकिन अभी बोले ना कि भागा देने में जब छोटा छोटा अंक रहता है तो आसान होता है, लेकिन जब बड़ा संख्या चाहे कोई भी आ जाता है तो क्या होता है ना कि फिर कठिनाई होने लगता है। ये नहीं कि बनेगा नहीं, इस विधि से बनेगा लेकिन बहुत ज़्यादा समय लेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग गुणनखंड, जैसे हरों का गुणनखंड करके हम लोग इसको पता कर लेते हैं कि शांत होगा कि अशांत। ठीक, अब हम लोग देखेंगे शांत अशांत का आसान थोड़ा सा तरीका। ठीक है, जो हरों का गुणनखंड करके निकाला जाएगा। ठीक है, मतलब भागा से थोड़ा सा ये आसान है। भागा में क्या होता था कि मतलब नीचे थोड़ा बड़ा संख्या दे देने पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था भागा देने में। ठीक है, इसलिए हम लोग अब हरों का गुणनखंड करके पहचानेंगे कि कौन कौन शांत होता है और कौन कौन अशांत होता है। लेकिन ये पहचानने के लिए छोटा सा एक बात याद रखना होगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना कि कोई भी भिन्न संख्या का हर को ना हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड मतलब उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ने के बाद अगर हर का गुणनखंड करेंगे हम, गुणनखंड करने के बाद केवल 2 आ जाए, केवल 2 2 2 2 ऐसे आ जाए, या केवल 5 5 5 आ जाए। ठीक है, और नहीं तो दोनों साथ में आ जाए। दोनों कैसे आ जाए? साथ में आ जाए। ठीक है, तो कहलाएगा शांत। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आया तो वही सीधा कहा जाएगा अशांत। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 43/8। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं, भागा हुआ कुछ नहीं देना उतना, बस क्या करेंगे कि हमको बस हर को तोड़ना है। तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 2 2 ऐसे टूटेगा। ठीक है, तोड़ने आता है ना ऐसे 8 को, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, ऐसे तोड़ लेंगे। और तोड़ने में देखेंगे केवल 2 है तो सीधे मार देंगे शांत। हम बोलबे कि या तो केवल 2 रहे या तो केवल 5 रहे। जैसे मतलब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिए 44/25। ठीक है, 44/25। ठीक, तो हम 25 को तोड़ेंगे तो 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 हो जाएगा,
होगा 5 गुना 5, तो ये सीधे क्या हो जाएगा शांत। हम बोले थे कि या तो केवल दो 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 है या तो केवल 5 5 5 है, तो क्या कहलाएगा शांत। क्या कहलाएगा शांत। लेकिन अगर ऐसा हो जाए जैसे कि ले लेते हैं एग्जाम्पल 7/30, तो जब 30 को हम लोग तोड़ेंगे, 30 को जब हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ के दिखा देते हैं, ठीक है। ये 2 से जाएगा 15 बार में, 2 से जाएगा 3 से जाएगा ये 5 बार में। तो जब इसको हम तोड़ें तो 2 आया, 3 आया, 5 आया। तो इसमें 2 5 है, लेकिन 3 आकर इसमें क्या हो गया गलती, ये सीधे इसलिए क्या हो जाएगा अशांत। हम बोले थे कि केवल या तो दो 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 रहे, ये तो 5 5 5 है बस, मतलब ले दे के बस 2 और 5 ही रहना चाहिए। एक अलावा अगर कोई दूसरा संख्या 1 भी आया, सीधे मार देंगे कुछ अशांत। जैसे 4 नंबर और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 9/50, ठीक। तो हम लोग 50 को तोड़ेंगे, जब 50 को यहाँ तोड़ के दिखा देते हैं, ठीक है। 50 को जब हम तोड़ेंगे तो जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5, तब भी ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि हम बोले थे कि दोनों साथ में भी रहेगा तो क्या होगा शांत। मतलब या तो अकेले रहे, 2 या 5 अकेले रहे, या तो दोनों साथ में रहे, तो क्या कहलाएगा शांत। लेकिन अगर ये एक भी अंक इसमें 2 और 5 रहते हुए भी, चाहे ना रहते हुए, चाहे कैसे भी अगर कोई अंक आ गया, सीधे अशांत। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। 12/7, तो ये तो ऐसी अशांत होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये तो 7 ऐसे ही नहीं टूटेगा। 7 को तोड़ेंगे तो क्या 7 गुना 1 का टूटेगा, ये तो ऐसी अशांत। बताइए कितना आसान है। अब से भागा वाला विधि हम लोग जानते हैं, तो फिर भागा देते हैं, फिर उसको देखते हैं कि कहाँ तक जा रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये बहुत ही आसान विधि है हरों का गुणनखंड, बहुत ही आसान, ठीक है। कितना तो देख के ही हम लोग पहचान लेते हैं। जैसे 6 नंबर मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक है। 23/11 आ गया, ये तोड़ेंगे हम 11 को, डायरेक्ट लिखेंगे अशांत, क्योंकि टूटेगा ही नहीं। अरे जो टूटने लायक रहेगा उसको तोड़ के देखेंगे कि उसमें कौन अंक आ रहा है। जो टूटने लायक नहीं तो उसमें साफा 2 5 नहीं है। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर हम लोग बस एक लाइन में अगर ये बात याद रख लेते हैं कि बस केवल 2 आए, नहीं तो केवल 5 आए, नहीं तो दोनों साथे आए तो शांत, और नहीं तो इसके अलावा कोई दूसरा अंक आया तो अशांत। एक लाइन में हम लोग बस देखते दम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगर भागा विधि रहता है तो बताइए 30 ले भागा देने जाते हैं, 50 ले भागा देने जाते हैं, कितना कठिन हो जाता है। लेकिन ये जो है मतलब एक तरह से ट्रिक मानिए, चाहे तरीका, चाहे कुछ भी, शांत पहचानने के एकदम शॉर्ट ट्रिक है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत आसान तरीका है। मतलब मुजबानी भी कितना सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं शांत अशांत से संबंधित प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक। तो ऑप्शन ए है 3/8, ऑप्शन बी है 2/15, ऑप्शन सी है 29/243, ऑप्शन डी है 17/1536। तो हम बताए थे शांत अशांत पहचानने का 2 तरीका है, या तो हम भाग दे सकते हैं और नहीं तो हरों का गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन भागा देने में बहुत दिक्कत होगा क्योंकि बड़े बड़े अंक हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। हम लोग पहला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से आएगा, जिसमें हम लोग देखें कि केवल 2 2 2 आ रहा है। इसलिए हमारा सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए। हमारा सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि इसके हरों में केवल मतलब हरों का गुणनखंड करें तो क्या रहा है? केवल 2 2 2। अगर ऑप्शन बी को तोड़ेंगे, मतलब हरों को अगर तोड़ेंगे मतलब गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 आएगा, जिसमें क्या है कि 3 आ गया, तो इसके चलते ये क्या हो जाएगा? अशांत, ठीक है, शांत नहीं होगा, ठीक। 243 को तोड़ेंगे तो उसमें 243 को तोड़ेंगे तो इसमें 3 आ जा रहा है, इसलिए ये भी शांत नहीं होगा। 1536 को तोड़ेंगे, ठीक, इसमें भी 3 और बहुत सारे अंक आ जा रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होगा? अशांत। मतलब हमारा सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 2 2 2 2 आ रहे हैं, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न के ओर। दूसरा प्रश्न है 6/15, ठीक, का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार है। 15 को जब हम तोड़ेंगे तो देखेंगे कि मतलब हरों का गुणनखंड जब करेंगे तो देखेंगे कि 3 और 5 आ रहा है, ठीक, जो इस तरह से है, ठीक है। तो 3 5, जिसमें 3 आ गया, तो 3 आने से क्या हो जाएगा? सीधे अशांत। तो ये बताया ना कि बस आना चाहिए तो केवल 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक आया, सीधे अशांत। इसमें 3 आ गया, इसके वजह से क्या होगा? अशांत। हमारा सही ऑप्शन कौन होगा? बी। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है 11/15। ये भी अशांत होगा। क्यों? क्योंकि हरों का गुणनखंड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत। तो हमारा सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन बी, ठीक। अब 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है?
तब सबको चेक करना पड़ेगा हरों का गुणनखंड कर करके कि किसके नीचे या तो 2 आ रहा है, नहीं तो 5 आ रहा है, नहीं तो दोनों साथ में आ रहा है। तो हम लोग सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। जैसे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए का हरों का गुणनखंड देखिए इस तरह से है, तो इसलिए क्या होगा अशांत। फिर ऑप्शन बी को देखेंगे तो उसका हरों का गुणनखंड इस तरह से आ रहा है, जो कि ये भी क्या होगा अशांत। ऑप्शन सी देखेंगे हम लोग तो उसका हरों का गुणनखंड इस तरह से आ रहा है, ठीक, जिसमें 11 आ जा रहा है, तो ये भी अशांत। लेकिन ऑप्शन डी को जब हम देखें तो इसमें केवल 2 और 5 आ रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें 2 और केवल 5 आ रहा है, इसकी वजह से ये क्या होगा शांत। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक। तो अब सबको चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए को जब हम देखेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक, जिसमें 7 आ जा रहा है, ठीक है, इसके वजह से ये तो शांत नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखेंगे तो हरों का गुणनखंड करेंगे तो 2100 का जो इस तरह से आएगा, जिसमें 7 3 ये वगैरह आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा अशांत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखेंगे, ऑप्शन सी को तो ये 343 बट्टा 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब कि 2 2 2 2, 3 के पावर 3 का मतलब कि 3 3 3, तो 3 आया ना जी, तो ये भी क्या हो जाएगा अशांत, मतलब इसमें से कोई भी शांत नहीं है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शांत होगा, ठीक, निम्नलिखित में कौन शांत होगा। तो बोले थे कि ऐसा दशमलव प्रसार जो रुक जाए, ठीक, क्या हो जाए, रुक जाए, मतलब शांत हो जाए, तो उसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। जैसे ऑप्शन ए है, ये रुक नहीं रहा है, डॉट 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 है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी जो है ये रुक गया, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा शांत है, ठीक है। ऑप्शन जो सी है ये भी नहीं रुक रहा है, तो भी क्या हो जाएगा अशांत, ठीक है। तो हमारा सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी। हमारा सही आंसर कौन होगा, तो हमारा सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशांत अनावर्ती है। तो बताए थे कि अशांत आवर्ती होगा तो उसमें क्या होता है कि वो मतलब डॉट डॉट रहता है, लेकिन बदल बदल के अंक आता है, मतलब उसका पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं होगा, ठीक, या तो रेकरिंग में रहेगा या तो डॉट डॉट में रहेगा, ठीक है, तो अशांत आवर्ती कहलाएगा। लेकिन अशांत अनावर्ती में बताए थे कि मतलब ऐसा प्रसार रहेगा जिसमें एक अंक बढ़ते रहेगा। जैसे ऑप्शन डी है, 1 0 होगा, फिर 2 0 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे इसी तरह से बढ़ते रहेगा। तो इस तरह के जो अंक बढ़ते हैं वो अशांत अनावर्ती कहलाते हैं, ठीक। और जो केवल डॉट डॉट रहते हैं, पुनरावृत्ति रहते हैं, तो अशांत आवर्ती कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ए क्यों नहीं होगा, ए तो सफा अशांत है, ये नहीं है, क्योंकि वो तो शांत है, ठीक है। अब यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।